हमारे स्कूल सिस्टम में ऐसी बहुत सारी स्किल्स होती हैं जो हम लोग को जनरली सिखाई नहीं जाती। उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होती है कैसे सोचना है, हाउ टू थिंक। हम लोगों को जनरली स्कूल्स में ये सिखाया जाता है कि क्या सोचना है, व्हाट टू थिंक हम लोगों को सिखाया जाता। डेफिनेशन क्या है? पर कोई ये नहीं बताता कि हम लोगों को कोई कॉन्सेप्ट किस तरह से सोचना है या फिर कोई भी आइडिया हम लोगों को जब नया दिया जाता है तो उसको उसके बारे में किस तरह से सोचना है। हमारी लाइफ अगर तुम दूर से देखोगे तो ज़्यादातर हम लोगों की लाइफ कोई ना कोई डिसीजन फॉर्म करने में जाती है। हम लोग जनरली कोई डिसीजन सोच रहे होते हैं या फिर किसी डिसीजन पे आना चाहते हैं। हमारी लाइफ एट द एंड हम लोगों के सारे डिसीजंस का सम ही है। तुम आज जो डिसाइड करोगे वो तुम्हारे फ्यूचर में रिफ्लेक्ट करता है। तुम आज जो भी हो वो तुम्हारे पास्ट के डिसीजंस की वजह से हो और ये डिसीजंस जो है तुम्हारी थिंकिंग प्रोसेस से ही आती है। तुम जिस तरह से इस वर्ल्ड को देखते हो, जिस तरह से डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो इस वर्ल्ड के उनको समझते हो, उसी के हिसाब से तुम कोई भी डिसीजन पे आते हो। और इस वर्ल्ड में तुम किस चीज को किस तरह से देखते हो, किसी आइडिया को किस तरह से समझते हो, वो कहीं ना कहीं तुम्हारे ब्रेन के मेंटल मॉडल्स पे डिपेंड होता है। वेल, मेंटल मॉडल्स क्या होते हैं? जब तुम इस वर्ल्ड को समझने की कोशिश करते हो तो तुम कहीं ना कहीं कुछ आइडियाज को अपने माइंड में क्यूरेट करते हो और उससे एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हो किसी भी चीज़ की। वही तुम्हारे मेंटल मॉडल्स होते हैं। ये मेंटल मॉडल्स कौन-कौन से हैं? जैसे तुम्हारा कंपाउंडिंग हो गया, फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग हो गई, इन्वर्जन, एंट्रोपी। ये बहुत डिफरेंट फील्ड्स के मेंटल मॉडल्स हैं। पर तुम इनको अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हो और इसका यूज़ जब तुम करोगे तो तुम देखोगे कि जो तुम्हारी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है वो इम्प्रूव हुई है। अब इस वीडियो में मैं तुमको सबसे पहले कंपाउंडिंग समझाना चाहूँगा। इन द वर्ड्स ऑफ नवल रविकांत, एवरी इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ वेदर इट इज़ रिलेशनशिप, मनी, एवरीथिंग कंपाउंड। लोग लाइफ में जनरली जब किसी चीज के ग्रोथ के बारे में सोचते हैं तो एक लीनियर वे में सोचते हैं कि वो अगर एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में एक्स ग्रो हो रहा है, उसी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में उसके बाद वो एक्स ही ग्रो करेगा। बट इन रियलिटी तुम जब नोटिस करोगे तो ज्यादातर जो तुम्हारी चीजें ग्रो होती हैं वो लीनियर ग्रो नहीं होती, वो एक्सपोनेंशियली ग्रो होती हैं। और वही कंपाउंडिंग हो, चाहे पैसा हो गया, रिलेशनशिप्स हो गए या फिर कोई भी चीज जिसकी वैल्यू तुम्हारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं वो कंपाउंडिंग के थ्रू ही ग्रो होती है। तुम्हारी हेल्थ भी, अगर तुम कोई एक स्मॉल हैबिट आज फॉर्म कर लेते हो तो वो फ्यूचर में जाके कंपाउंड होते होते एक बहुत अच्छी हैबिट हो जाएगी। अगर तुम्हारी कोई वो बुरी हैबिट रहेगी तो बहुत बुरी हैबिट हो जाएगी। आइंस्टाइन ने तो यहाँ तक कहा था कि कंपाउंडिंग जो है वो वर्ल्ड का 8वां अजूबा है। हम लोग कंपाउंडिंग को अच्छे से इमेजिन ही नहीं कर सकते। हम लोगों ने एक एग्जाम्पल जरूर सुना होगा कि अगर तुम 1% ईच डे इम्प्रूव करोगे, तुम ईयर के एंड में 37.7% टाइम्स बेटर हो जाओगे। जस्ट थिंक कि तुम्हारा फर्स्ट ईयर में केवल 37 जो कि 2 डिजिट नंबर है, वही फिफ्थ ईयर में, सिक्स्थ ईयर में वो 10 डिजिट का नंबर बन जाता है ग्रोथ के टर्म्स में। तुम्हारी लाइफ में कोई भी चीज जो तुम अभी कर रहे हो अगर पॉजिटिव है तो उसको करते रहो। उसको एक छोटे चंक में अगर तुम कंसिस्टेंटली करते रहोगे तो तुम्हारे लाइफ में तुमको दिखेगा कि एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद तुम उसमें बहुत ज्यादा इंप्रूव कर जाओगे। और ये इंप्रूवमेंट बाकियों के लिए बहुत सडन होगी क्योंकि तुम्हारा ग्राफ ऐसे जाएगा, लेकिन तुमको दिखेगा ना कि वो मैं डेली करता गया तब जाके मेरी इम्प्रूवमेंट हुई। तुम्हारा एफर्ट हो सकता है लीनियर हो पर जो तुमको आउटपुट मिलेगा वो हमेशा कंपाउंडिंग के थ्रू ही मिलेगा। मैं इस चैनल पे कोशिश करूंगा कि ऐसी और भी वीडियोस लाऊं मेंटल मॉडल्स के ऊपर, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जो ज़्यादा यूट्यूब स्पेस में जिसकी बात नहीं होती है। जनरली हम लोग अच्छी हैबिट्स की बात करते हैं, कोल्ड शावर से ये वो, बट जो रियल में तुम्हारी लाइफ को इम्प्रूव करेगा, जो तुम्हारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करेगा, वो तुम्हारी डिसीजन ही तो होती हैं। तुम किस तरह से कोई डिसीजन फॉर्म करते हो, किस तरह से कोई एक्शन लेते हो, इन्हीं सब चीज़ों पे ना डिपेंड करती है तुम्हारी लाइफ। तो वो कहाँ से आती है? वो तुम्हारे माइंड से ही आ रही है। तो तुम किसी चीज़ को अगर बेटर फॉर्म में सोच सकते हो तो ऑब्वियसली तुम बेटरली एक्ट करोगे उस पे। तो इस वजह से मैं कोशिश करूंगा कि मैं ऐसी और वीडियोस लाता रहूं। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद नहीं आया तो तुम डिसलाइक कर सकते हो और अपना फीडबैक कमेंट्स में दे सकते हो। थैंक यू।